नमस्कार। आज एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas for the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. एक टेंट है, वो सिलेंडर की शेप में है, उसका ऊपर वाला सिरा कोन जैसा है। हाइट दी हुई है सिलेंडर की 2.1 मीटर और डायामीटर दिया हुआ है 4 मीटर। जो स्लांट हाइट है कोन की, टॉप की, वो 2.8 है। तो हमें बताना है कि कितना कनवास लगेगा। कनवास मीन टेंट वाला कपड़ा, कितना उसको कपड़ा लगेगा टेंट को। और हमें ये भी बताना है कि वो कपड़ा कितने का आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर 500 का आता है तो आइए सॉल्व करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाकर क्वेश्चन निकालना बड़ा आसान होता है। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बन रहा है, जहां पे हाइट दी हुई है 2.1 मीटर और डायामीटर जहां पे 4 मीटर, कोनिकल टॉप दिया हुआ है और स्लांट हाइट दी हुई है 2.8 मीटर। अगर आप डायग्राम समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन निकालना बड़ा ही इजी है। जैसा आप देख रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, दूसरा कोनिकल है, ऊपर वाला कोनिकल है। तो ये क्वेश्चन 2 हिस्सों में बंट गया है। तो आइए पहले सिलेंडर वाला हम पोर्शन सॉल्व करते हैं। सिलेंड्रिकल पार्ट, जहां पे डायमीटर दिया हुआ है इक्वल टू 4 मीटर, रेडियस निकल जाएगा जहां से, और 4/2 इक्वल टू 2 मीटर। फिर दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है h इक्वल टू 2.1 मीटर। तो डायमेंशंस पूरी दी हुई है, तो इसलिए ये मज़े से हम निकाल सकते हैं। पूरी डायमेंशंस दी हुई हैं, हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला लगाइए, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। टू पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस 2 मीटर निकला हुआ है, इंटू एच 2.1 मीटर है। तो पॉइंट में
हैज ए पॉइंट हटा लो इसका, तो बनेगा 21/10। जी कैंसिल हो रहा है, 7 1 7, 7 3 21। जो बच गया उसकी मल्टीप्लाई करो, 2 × 22 44 बनेगा, 2 × 3 6/10। 6 का टेबल पढ़ लो इधर, 6 4 24, 2 कैरी, 6 4 24, 2 कैरी भी है 26/10। ये बन जाएगा 26.4 मीटर स्क्वायर। एक पोर्शन आपका निकल गया, सिलेंडर वाला पोर्शन निकल गया है। अब कोन वाला पोर्शन निकालते हैं, लिखेंगे कोनिकल पार्ट। तो जैसा आप देख रहे हैं, सिलेंडर और कोन का डायामीटर एक जैसा है, इसलिए रेडियस भी एक जैसा ही होगा। रेडियस और 2 मीटर। स्लांट हाइट दी हुई है, स्लांट हाइट 2.8, स्लांट हाइट। एल से डिनोट किया जाता है 2.8 मीटर। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू, फार्मूला होता है πr/L, पाई 22/7। R2 है, L 2.8 है, पॉइंट नहीं लगाएंगे तो ये बनेगा 28/10। पॉइंट को तोड़ दिया, 7 कैंसिल हो रहा है जहाँ भी, 7 1 7, 7 4 28। जो बच गया मल्टीप्लाई करो, पहले 22 की 2 के साथ करते हैं, 44 × 4/10। तो टेबल पढ़ेंगे, नीचे 10 है, डिवाइड कर देंगे 17.6 मीटर स्क्वायर। कोन का भी आ गया, दोनों को प्लस करेंगे तो पूरे टेंट का निकल जाएगा। सिलेंडर और कोन को प्लस करेंगे, पूरे टेंट का निकल जाएगा। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो इसके पहले एक और लाइन लिख लेते हैं। उसने पूछा कितना कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा कितना चाहिए, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो लिखेंगे कनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टेंट। टेंट इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस
curved surface area of cone equal to देखिए जहाँ पे सिलेंडर का बना हुआ है 26.4 मीटर स्क्वायर, तो कोन का आया 17.6 मीटर स्क्वायर। सिलेंडर का लिख दिया, कोन का लिख दिया, इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर बनेगा, 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है, ये तो आया कि कितना कपड़ा चाहिए, जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना कपड़ा चाहिए, जितना कर्व्ड सरफेस एरिया है टेंट का। अब हमें बताना है ये जो 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा कितने का आएगा, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कनवास एट ₹500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹500 मल्टीप्लाई 44। अब इधर मीटर स्क्वायर नहीं लिखना होता, तो ये बन जाएगा 22,000 रुपीस, 22,000। तो ये आपका आंसर निकल गया है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखा आपने, बड़ा इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको अच्छी तरह से इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए।